हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक की जानकारी सब्जेक्ट गणित के लिए बता रहा हूँ, जिसके तहत अभी लगातार अंक गणित या संख्या पद्धति से आपको परिचय करवा रहा हूँ। और संख्या पद्धति में आज पाठ 19 में बताने जा रहा हूँ संख्याओं का घात यानी पावर, घातांक, एक्सपोनेंट, आधार, बेस और करनी, शुड्स का चिन्ह ये है, करनी है ना। इन सभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम घात समझते हैं। क्या घात? और जब घात की बात करेंगे तो आपको आधार की भी बात होगी। आधार को कहते हैं बेस और घात क्या होता है। तो अब घात है क्या? तो बड़ी संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में लिखना ही घात कहलाता है। मान लो आप 2 + 2 + 2 + 2 अनेकों बार लिखोगे तो जोड़ोगे 2 2 4 2 6 2 8। ये 4 गो है तो आपने जोड़ दिया 8, ठीक है ना। तो अब इसके बदला में ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या? 2 × 4। अगर 4 गो अगर 2 है तो क्या लिख देंगे? 2 कै गो? 4 गो, 60 में हो जाएगा। तो ये जोड़ने से बेहतर है कि हम इसको 4 में 2 से गुना कर दें। 4 गो जोड़ है। इसी ढंग से अगर 10 गो 2 होगा तब कितना होगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। अन्यथा हमको 2 कै बार? 10 बार है। 10 बार हम 2 जोड़ेंगे तब लिखेंगे 20। कहने के मतलब हो गया कि बड़ी संख्याओं को, बड़ी गणना को आसान करने के लिए हम गुना सीख गए, ठीक है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं घात की। तो अब अगर गुना कर रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर कितना? 4। क्यों? 1 2 3 4 गो 2 है। तो इसको अब इतना बड़ा न लिख करके हम छोटा रूप में लिख देंगे 2 के पावर 4। इसी ढंग से 2 × 2 × 2 मान के चलो। अब 2 है, फिर भी 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो अब कितना हो जाएगा? इसको 2 के पावर हम लिख सकते हैं कितना? 6। अब भले ही अब इसका मान कितना होगा? तो इसका मान 16 होना है। इसका मान कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 होगा। तो 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 के पावर 4 लिखते हैं। तो पावर का मतलब क्या हुआ? अब नीचे को क्या पढ़ते हैं? बेस पढ़ते हैं। क्या? बेस। और ऊपर को क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। तो संख्या जो हुआ, मूल संख्या हुआ, वो हुआ बेस, ठीक है। अब जितनी बार उस संख्या का आपस में गुना किया हुआ है उसको हम दाहिने तरफ ऊपर में गुना कर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 2 के पावर 4, 2 के पावर 6। हिंदी में घात बोलते हैं। 2 का घात 4, 2 के पावर 2 का पावर 6 या 2 का घात 6। अच्छी तरह समझेगा कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है संख्याओं का, ठीक है। बीजगणित में जब आएगी तो मैं बीजगणित में बताऊंगा अलग, लेकिन यहाँ संख्या की बात कर रहे हैं। तो
अब समझिएगा, अब 2 के पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो गलती से आप लोग 2 गुना 3 भी हमने देखा है कि कुछ विद्यार्थी कर देते हैं। 2 के पावर 3 कितना था? 2 गुना 3 बराबर 6। अरे भाई गलत है, 2 गुना 3 नहीं, ये लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसमें कहीं 3 है? नहीं है। 2 के पावर 3 के मतलब ये बेस को 3 बार गुना करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 8 होगा। लेकिन अब 2 गुना 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो घात समझ गए। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 3, न कि 2 गुना 3। ये गलत है, ये आपका सही है। पावर समझ गया और बेस समझ गया। अब हम बात करेंगे घातांक। तो यही, अब 2 के पावर मान के चलो 3 है, तो इस पावर को बोलते हैं घातांक, यानी घात का अंक क्या है। तो कहा जाएगा कि 2 के पावर 3 का घातांक क्या है, तो उत्तर बोलोगे 3। ठीक है, घातांक कितना है यहाँ पर? 3 है। यानी पावर क्या है, जो पावर होता है उसी को हम घात का अंक बोलते हैं। अब बात करते हैं हम करनी का। किसका? करनी का। तो करनी का चिन्ह है ये, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? शूड्स। क्या बोलते हैं? शूड्स। तो यह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, करनी क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम करनी की परिभाषा करें तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो शूड्स या करने का परिभाषा क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका न तो पूर्ण वर्ग होता है, न पूर्ण घनमूल और न ही कोई मूल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? √2, √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी यही करनी है। लेकिन अगर लिख रहा है वो √4, तो यह करनी नहीं है। यह करनी नहीं है। क्यों? कि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। √9 इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो ये करनी नहीं है। ये करनी हुआ जिसका अब 2 और 3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब बताते हैं कि अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण घन क्या है। तो आप जानते हो कि 1 गुना 1 गुना 1, 2 गो 1 है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 2 गो अगर के जगह पर 3 गो अगर एक आपस में गुना हो जाए तो ये हो गया। फिर भी इसका मान 1 है, इसका मान 1 वर्ग। एक को आपस में जितना भी बार गुना करोगे उसका रिजल्ट एक ही होता है। तो एक ये आपको परिपूर्ण वर्ग है, और यहाँ पर एक जो है सो परिपूर्ण घन है। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग भी है ये और परिपूर्ण घन भी है। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, वह संख्या बताएं जो परिपूर्ण वर्ग भी है और परिपूर्ण घन भी है। तो 1 का स्क्वायर करोगे, हाँ अंग्रेजी में स्क्वायर, पावर 2 को क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। और पावर 3 को आपको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो 1 के पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं या हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अंग्रेजी में आपको 1 के पावर 3 को क्या पढ़ा जाएगा, या पावर 3 को क्या पढ़ा जाएगा? क्यूब पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अगर 2 स्क्वायर है तो उसको 2 स्क्वायर बोलते हैं। 2 के पावर 3 है तो क्या बोलेंगे? 2 क्यूब है ना।
तो इसके बाद अगर पावर 3 है, पावर अगर 4 हो गया तो टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 यानी 2 का घात 4, 2 का घात 5, 2 का घात 9 वगैरह वगैरह इस ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो परिपूर्ण वर्ग अब परिपूर्ण घन का मतलब, अब रूट लिखा हुआ है 4 तो 2, 4 क्या है परिपूर्ण वर्ग है। तो वर्ग संख्या किससे कहते हैं, घन संख्या किससे कहते हैं मालूम है, वैसी संख्या जो एक ही संख्या का 2 बार में गुना होने से प्राप्त हुआ हो परिपूर्ण वर्ग होता है। जो वैसी संख्या जो एक ही संख्या के 3 बार आपस में गुना से प्राप्त हुआ उसको परिपूर्ण घन कहते हैं। ठीक है, ये बात को समझेगा। तो अब हम आगे करनी के बारे में हम बात करते हैं। तो करनी भी 2 किस्म का होता है, एक सरल और एक मिश्रित। जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2, तो यह सरल करनी हो गया। लेकिन अगर लिखते हैं हम 2√3 तो ये हो गया मिश्रित करनी, ये हो गया सरल करनी और ये हो गया मिश्रित करनी। सरल करनी है जो केवल अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन मिश्रित करनी में क्या होगा, मतलब कि अपरिमेय संख्या भी होगा और परिमेय संख्या भी होगा। 2 क्या है परिमेय संख्या है और 3 अपरिमेय संख्या है। तो मिश्रित करनी में दोनों होगा, परिमेय और अपरिमेय, और सरल करनी में केवल और केवल अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ गए। अब इसको हम उल्टा करते हैं। 2√3 ये हो गया मिश्रित करनी। आपसे कहा जाएगा कि इसको सरल करनी में लिखें या शुद्ध करनी में लिखें, तब क्या होगा। तो यह चूंकि यहाँ पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर श्रेणी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये कितना लिखे हुए 3 और यहाँ बाहर में 2 है, तो ये 2 बार कुछ यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो समझो कि इसको हमको 2 बार लिखना है। लेकिन यहाँ जय होता है तय गो बाहरी संख्या को इसमें लिखना होगा। यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, यानी बाहर निकलेगा उतना ही संख्या के बदला में। तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा। तो अंदर में जब इसको ले जाओगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 के, यानी 2√3 बराबर है √12 के। तो ये हो गया शुद्ध करनी हो गया। और ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। कैसा अपरिमेय संख्या है, तो यह मिश्रित में आ जाए। ये मिश्रित में हो गया, लेकिन ये हो गया शुद्ध करनी में। ठीक है, इसी ढंग से अगर लिखा हुआ है, मान के चलो 2, यहाँ श्रेणी दिया हुआ है 3 और यहाँ पर 3, तो अब क्या लिखाएगा, अब इसका मतलब है कि 3 गुना, अब यहाँ पर क्या को लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 अंदर में जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी श्रेणी 3√24, यानी ये और ये बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्रित करनी और ये हो गया आपका शुद्ध करनी, यानी बिना करनी का अंक जो संख्या जो रहेगा उसको अंदर कर दो तो शुद्ध करनी आपका बन जाता है। ठीक है, ये सब बात समझ गए। अभी तक आपको जो ज्ञान मिला होगा और जो मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप सभी कुछ जानते हो सकता है कि कुछ आपके लिए नया मिल जा रहा हो। अब आगे हम और भी बात सिखाएंगे करनी का अनेक गुण, यानी घात और करनी में क्या कैसे नियम कानून है, आगे देखते हैं। ठीक है।
अब ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है कर्नी ए। हम रूट नहीं पढ़ेंगे, ना आप भी पढ़ना। इसको क्या पढ़ना? कर्नी ए। तो कर्नी ए को हम इस, आप यहां जो देख रहे हो कर्नी ए, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या? कर्नी ए। यहां कुछ नहीं है, यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 कर्नी ए के पावर 1, ठीक है। अब इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे, कर्नी को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए के पावर 1/2। यानी यहां जो लिखा रहेगा, या नहीं लिखा है कई लिखा हुआ है 2 तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है फिर भी उसको 2 मानेंगे। ये इसमें नियम है और आपको याद रखना है। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ वाला नीचे हो जाएगा और जो इसका यानी जो बेस हुआ ए, उसका पावर जो भी रहेगा वह ऊपर चल जाएगा। तो अब इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मूल है? इसको ऐसे हम लोग श्रेणी भी बोलते हैं। तो अब ए का कर्नी ए का कैमा मूल, दूसरा मूल क्या होता है? दूसरा मूल। फर्स्ट मूल, सेकेंड मूल, थर्ड मूल, फोर्थ मूल जय रहेगा तो एक तो भाई अब का कोई मतलब नहीं है, कम से कम 2। तो ये हो गया ए का दूसरा मूल, सेकेंड मूल रूट ए, यानी कर्नी शीर्ष ए, ऐसा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर यह एक सूत्र बन गया। क्या? अगर यहाँ पर कोई श्रेणी दिया हुआ है, कोई मूल दिया हुआ है, यहाँ पर एनवा मूल हुआ, ए का एनवा मूल हुआ, जबकि ए का पावर अगर एम हो तो क्या हो जाएगा? तो ए के पावर m/n, जो आपने एक देखा उसी से सूत्र निकल गया। क्या? श्रेणी n रूट ए टू दी पावर m या शीर्ष ए टू दी पावर m का एनवा मूल बराबर ए के पावर m/n। समझ गए? तीसरा सूत्र बनता है रूट ए गुना रूट ए बराबर ए। अगर श्रेणी समान है यानी मूल समान है, यहां पर एनवा मूल है, यहां पर कोई मूल नहीं है, तो इसका मान क्या हुआ? 2 हुआ। तब अगर 2 बार आपस में गुना हो जाएगा तो ए बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा आप देख सकते हो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 2 को हो गया तो क्या लिख दोगे? रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है? यूं समझो कि अब यहाँ पर रूट ए गुना रूट बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए बी, यानी शीर्ष ए बी। रूट भी हम लोग को किया, इसको रूट पढ़ते ही है, तो रूट पढ़ेंगे कब तक? जब पावर 2 रहेगा तब। लेकिन जब पावर जब बदल जाएगा 3, 4, 5 वगैरह तो ये करनी ही हो जाता है, ठीक है। तो रूट ना पढ़ के शीर्ष पढ़ना बेहतर है, और रूट पढ़ना हमारे ख्याल से बढ़िया प्रचलन नहीं है लोग, लेकिन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नियम है कि अगर श्रेणी समान हो यानी मूल समान हो तो अंदर में जो कुछ भी है, जो भी है, आपस में गुना हो जाएगा उसी श्रेणी के अंतर्गत। यानी रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए बी। उसी ढंग से रूट ए गुना ए क्या हो जाएगा? रूट ए गुना ए, मतलब ए स्क्वायर। और उस नियम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है कहीं है तो ए के पावर 2 बटा में 2, यानी ए के पावर 1
बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूँ समझो कि अगर यहाँ पर जय गो रहेगा तय गो के बदला में ए गो बाहर निकलता है। इसको आगे भी उदाहरण से हम देखेंगे, फिलहाल ये समझ जाए कि इतना बराबर ए क्या होता है। और भी हम देखते हैं क्या कुछ होता है करने का नियम। पांच में देखो रूट ए गुना रूट ए गुना रूट ए, तो जो आप इसके पहले सीखे हो उसके आधार पर क्या होगा, ये तीनों जो है रूट के अंदर हो जाएगा। ए तो अभी दो गो के बदला में, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो दो माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर दो माना जाएगा। तो दो गो एक के बदला में ए गो दो बाहर निकल जाएगा। तो ये मान के चलो इस दो के बदला में ये बाहर निकल गया तो ये बच गया, तो क्या होगा ए रूट ए होगा। ये दो रहे तब, चाहे दो न रहे तब। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर तीन होता, इस सब पर तीन लिखा रहता, तो इस सब के बदला में क्या होता, सिर्फ ए होता, ये नहीं होता। ठीक है, तो तीन यहाँ तीन है तो तीन वही है, इसका मतलब हुआ कि ए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सब में कुछ नहीं है तो दो माना जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए दो। ए करनी ए, चाहे ए सूट्स ए। अब यहाँ देख लो चार गो गुना है, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, तो इस दो के बदला में ए या फिर इस दो के बदला में ए हो जाएगा ए स्क्वायर, या इस ढंग से लिखोगे तो ए गुना ए गुना ए गुना ए, चार गो हो जाएगा। तो दो के बदला में ए गो, फिर दो के बदला में ए गो, ये तो समझ गया। अब भाग, ये तो गुना हुआ, और भाग की बात करो तो रूट ए बटा में रूट बी है, दोनों का श्रेणी समान है, तो इसको एक ही श्रेणी में लिख सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, करनी यानी सूट्स ए बाई बी। इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको ऐसा आप लिख सकते हो। और भी हम देखते हैं 5, 6, ये 7 में था। अब 8 में देखते हैं क्या कुछ और करने कहता है नियम। आठ में देखो ए के पावर एम गुना ए के पावर एन है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन, यानी आधार समान है पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आधार एक को लिखाएगा, पावर दोनों जोड़ देंगे। उसी ढंग से भाग में क्या होता है, आधार अगर एक ही है पावर अलग अलग है तो पहला का में से दूसरा का पावर को घटा देंगे, यानी ए के पावर यहाँ पर एम माइनस एन होगा। 10 में है यदि ए का पावर एम है और उसका होल पावर दिया हुआ है कुछ भी एन मान लो, तो क्या होता है पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी ए के पावर क्या हो जाएगा एम एन होगा। और भी हम आगे नियम देखते हैं, घाता और घातांक का यानी करनी और घात में क्या संबंध होता है उस सबका। ठीक है, ग्यारह नंबर में अगर क्या है x के पावर 0 बराबर 1, मतलब किसी का भी पावर जब 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। 4 के पावर 0 बराबर 1, 100 के पावर 0 बराबर 1 डिग्री नहीं है, पावर 0 है, ठीक है ना, इसका पावर 0 है तो 1 होगा। कुछों का पावर जब 0 रहेगा तो उसका मान 1 लिखना, x गुना y बटा में j पावर 0, इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। कुछ भी का पावर 0 रहेगा 1 होगा। 12 में बताता है आपको नियम कि a बाई बी कोई दो संख्या है और उसका होल पावर दिया हुआ है n, तो क्या हो जाएगा ऊपर का भी पावर हो जाएगा और नीचे का भी पावर हो जाएगा, यानी a के पावर n बटा में b के पावर n। अगर ऐसा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, 13 में क्या बताया, a के पावर अगर m हो तो अगर इसको हमको ऋणात्मक घात के रूप में लिखना है तो 1 बाई a के पावर माइनस m,
14 इसी का उल्टा है, a के पावर माइनस m को लिख सकते हो 1/a के पावर प्लस m, ऋणात्मक को धनात्मक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सब महत्वपूर्ण घातांक करनी। अब यहाँ पर तो हम घाते की बात किए हैं, सबको हम करनी के रूप में भी लिख सकते हैं, मैंने संबंध बता दिया है, ठीक है। तो अब इस तीनों का एक दूसरे में रूपांतरण आपको आना चाहिए। जहाँ कहीं भी जब सॉल्यूशन करोगे तो वहाँ पर अगर मौजूद है ये सब ऑपरेशन करने में, तो वहाँ पर संक्रियाओं का जब बात होगी तो वहाँ ये सब का जो कहीं वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कहीं घनमूल निकालना पड़ेगा, कहीं जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा। ये सब नियम को समझ गए। तो अब हम इस पर थोड़ी सी और टिप्पणी कर देंगे कि मान लो कि √2 है और प्लस √3 है, तो ये जुटेगा नहीं, ये जुट करके जब के थक छोड़ देना है। श्रेणी तो समान है, श्रेणी समान है, लेकिन अब अंदर में गड़बड़ है, तो ये कभी जुट नहीं सकता है, इसलिए कि यह अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो इसका जोड़ नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पर 2√2 कर दे, यहाँ पर 3√3 कर दिए, ये भी नहीं जुटेगा। ये कब जुटेगा? जब अंदर भी समान हो जाए, अंदर भी समान हो जाए। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2√2 और प्लस 5√2, तो अब यह जुटेगा। √2 का गो 2 गो और √2 का गो तो 7√2, 7 गो √2, ये और ये दोनों समान है, ठीक है। तो जुटने के लिए रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेगी वह दोनों में समान होगा, बाहर चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ ये जुटेगा, लेकिन 2√2 √3 ये आप नहीं जोड़ सकते हो, दोनों जगह समान होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए? उसी ढंग से ये घटेगा भी नहीं, ये घट जाएगा, क्योंकि अब दोनों जगह तो समान है। इसको अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा? अब 2 में से घटाना है 5, तो क्या हो जाएगा? -3√2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ गए। लेकिन अब गुना की बात करो, ये अलग है, ये हम अलग कर दिए 2√2 और 5√3, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? तो 5 में 2 से तो गुना हो जाएगा 10, और अंदर में गुना होगा नियम के आधार पर, तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? 10√6 के बराबर होगा। अगर इसको, ये तो हो गया आपका मिश्रित करनी, अब इसको अगर हम शुद्ध करनी के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 गुना 10 गुना 10, 10 दहाई के 100, यानी क्या होगा? √6 से इसका गुना होगा। समझ गए? अगर इसी को हमको और सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। अब यहाँ पर 2 श्रेणी 3 लिखा हुआ है और 3 श्रेणी 2 लिखा हुआ है, इसका गुना क्या होगा? इसका गुना क्या होगा? तब अब जो नियम बताए हैं उस नियम के आधार पर अभी पूरा नहीं होगा, तो ये लास्ट नियम है, लास्ट बात तो समझ लो। ये गुना कब होगा? जब श्रेणी समान रहेगा, श्रेणी समान रहेगा। हम क्या सीखा है? √a गुना √b बराबर क्या होगा? √ab, चाहे सूट्स a सूट्स b बराबर सूट्स ab सीखा है। मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तब होगा। उसी ढंग से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 2 3 जब समान हो जाएगा तब आप इसका गुना कर सकते हो, अन्यथा ये गुना संभव नहीं है करना।
यानी संभव है तो वही हम बता रहे हैं। तो संभव कब होगा? जब 2 3 को समान करेगा। तो समान कैसे होगा? तो 2 और 3 का क्या निकालेगा? एलसीएम निकालेगा, लसम निकालेगा। कितना होगा? 6। तो यहाँ 6 पुराना है, यहाँ पर 6 पुराना है। तब क्या हो जाएगा? ये तो 2 गुना 3 करोगे तब यहाँ पर 3 का भी, अब यहाँ 3 से गुना किया तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ भी 6 पुराना है तो 3 गुना 2 हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि 2 से गुना किया है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो अब क्या हो जाएगा? श्रेणी 6 अंदर में ला दो। 3 तिहाई 27 और गुना 2 दूनी 4। अब गुना करोगे तो श्रेणी 6 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुना। इसी ढंग से भाग भी करना होगा तो इसको हमको समान श्रेणी बनाना पड़ेगा, यानी इसका लघुत्तम निकालो, उतना ही पूरा करो सब जगह। एक नियम छूट गया है घात करने में, तो अब नियम एक और बना। क्या 14 तक दिए थे, 15वां नियम क्या निकला कि श्रेणी m n a के पावर m बराबर, हाँ यहाँ पर m है, तो क्या हो जाएगा? nx या p मान लेते हैं, p मान लिए तो यहाँ पर a के पावर क्या हो जाएगा? mp होगा। ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। एक नियम ये छूट गया था, 14 तक मैंने नियम बताया था। 15वां घात का नियम ये है, n सोर्स a के पावर m हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ जितना से गुना होगा इसके पावर a के भी पावर में उससे से गुना हो जाएगा। ये हुआ जब 2 श्रेणी के कोई करनी होगा तो उसको समान करने के लिए, यानी समजात बनाने के लिए करते हैं। तो ये लास्ट नियम है। आशा है आपको मज़ा आया होगा आपके ज्ञान में, और पहले से आप जानते रहे होंगे उसमें, और आज हमारा क्लास आपने किया तो क्या अंतर पड़ा। अगर कोई समस्या इसके बावजूद आपको रहती है तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।